श्री राधा रानी का एक ऐसा भयानक श्राप जिसे आज भी भुगत रहा है पूरा वृंदावन। दरअसल एक दिन जब श्री राधा रानी संपूर्ण 16 श्रृंगार करके श्री कृष्ण की सेवा करने जा रही थी, तब रास्ते में उनका पांव एक इमली के पेड़ से गिरे। पके इमली के एक फल पर पड़ गया और राधा रानी इस पर फिसलकर गिर गई। तब न सिर्फ उन्हें चोट आई बल्कि उनका पूरा श्रृंगार भी खराब हो गया। उधर श्री कृष्ण राधा के आने में देरी होने के कारण विरह में भयानक दुख पा रहे थे। श्री कृष्ण की सेवा में देरी और उनके दुख की वजह बनने के कारण राधा रानी ने उस इमली के वृक्ष को श्राप दिया कि आज से ब्रजमंडल में इमली तो लगेगी, लेकिन इसके फल कभी नहीं पकेंगे। और आज भी ऐसी मान्यता है कि इस इमली के वृक्ष पर इमली का फल कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनसुने रहस्य। दोस्तों, श्री कृष्ण के शरीर से मादक गंध आती थी। इस वजह से कई बार भेष बदलने के बाद भी श्री कृष्ण पहचाने जाते थे। नंबर 2, कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने शरीर को अपने हिसाब से ढाल लेते थे। कभी उनका शरीर स्त्रियों जैसा सुकोमल हो जाता था तो कभी अत्यंत कठोर। नंबर 3, श्री कृष्ण ने जब 119 वर्ष की उम्र में देह त्याग किया तब उनके देह के केस न तो सफेद थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थी, यानी कि वे 119 वर्ष की उम्र में भी एक युवा जैसे ही थे। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने मरने से पहले आखिरी शब्द क्या कहे थे? एक समय भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखकर बैठे हुए थे। तभी वहाँ से जरा नामक एक शिकारी गुजरा। श्री कृष्ण का लाल तलवा हिरण के चेहरे के समान चमक रहा था, जिसे सचमुच हिरण समझकर जरा ने अपने बाण से भेद दिया। बाण सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पर लगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बाण लगा, द्वारिका में प्रलय आ गई। क्योंकि त्रेता युग में श्री राम ने बाली को छुपकर मारा था, इसलिए क्रोध में आकर बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मेरे पति को छुपकर मारा है, ठीक इसी प्रकार अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। अपने आराध्य की मृत्यु को देखकर जरा शिकारी रोने लगा और भगवान के चरणों में जाकर बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे जरे तू रो मत, ये मेरी ही लीला थी। जा इस कार्य के लिए तुझे स्वर्ग मिले, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु अंगूठे में तीर लगने से क्यों हुई? एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारका आते हैं और जब उनके लिए खीर लाई जाती है तो उन्हें उसमें डाले जहर का पता चल जाता है जो सांप ने डाला था। लेकिन ऋषि गोपियों पर क्रोधित होते हैं और उनको श्राप देने लगते हैं। पर श्री कृष्ण ऋषि से क्षमा मांगते हुए उन्हें शांत करते हैं। तब ऋषि स्वयं श्री कृष्ण और रुक्मणी को खीर बनाने के लिए कहते, पर बिना राधा की सहायता से। लेकिन राधा के बिना ठीक वैसी खीर नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए श्री कृष्ण राधा के दिए संकेतों से ही खीर बनाते हैं। पर जब ऋषि को खीर दी जाती है तो वो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, पर अपने कर्तव्य के लिए क्रोधित होकर कहते हैं कि तुमने राधा की सहायता से खीर बनाई है और मेरा अपमान किया। अब मैं तुम्हारा अपमान इसी झूठी खीर को तुम पर गिराकर करूंगा, और पूरी खीर श्री कृष्ण पर गिरा देते हैं। लेकिन बाद में ऋषि श्री कृष्ण और राधा को बताते हैं कि द्वारिका के अंत का समय आने वाला है और इसका कारण आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति होगा, इसलिए मैंने उस खीर की सहायता से आपके शरीर को अभेद्य बना दिया है। लेकिन उस खीर से श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा बच जाता है और वहाँ जरा के तीर लगने से श्री कृष्ण की मृत्यु हो पाती है। राधा जी ने क्यों मिटाई सभी की चेतना से विवाह की स्मृतियाँ? राधा कृष्ण के विवाह के पश्चात श्री कृष्ण राधा जी से बोलते हैं, राधा मैं इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ और संसार को ज्ञान के माध्यम से एक नया मार्ग दिखाना है, पर अब यह कदाचित नहीं हो पाएगा। अब सबका कृष्ण केवल तुम्हारा बनकर रह जाएगा। अब निर्णय तुमको ही लेना है, तुम जो भी निर्णय लोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। और राधा जी संसार की भलाई के लिए वृंदावन वासियों की चेतना से विवाह की सारी स्मृतियाँ मिटा देती है और राधा कृष्ण के विवाह के विषय में किसी को कुछ याद नहीं रहता है। परंतु बलराम जी के सामने जैसे ही राधा कृष्ण जाते हैं तो वह बोलते हैं, कान्हा मैंने कितने परिश्रम करके घर के प्रत्येक कोने कोने को विवाह के लिए सजाया था, सब रातों रात कैसे लुप्त हो गया और घर में सबको क्या हो गया? सब अपने अपने कार्यों में ऐसे लीन हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ स्मरण ना हो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि राधा ने सभी की चेतना से विवाह की स्मृतियां को मिटा दिया है। दाऊ इसका कारण पूछते हैं तो राधा जी बलराम जी को सब सत्य बता देती हैं। उन्हें यह सब नियति के लिए करना